जैसे कि पिछले भाग में आपने देखा कि वो बूढ़ी औरत अमित को जिन की सच्चाई बताती है। तुझे पता भी है इस कमरे के अंदर कौन कैद था? मुझे क्या पता यहाँ पर कौन था। उस कमरे के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जिन को कैद किया गया है। तुम्हारी पत्नी पर किसी और का नहीं, उसी जिन्नात का साया है। और वो कोई छोटा मोटा जिन नहीं, बहुत ही खतरनाक जिन है। ये सुनते ही अमित के पांव जमीन से हिल गए। उसका सारा बदन कांप उठा, जैसे अचानक उसके सीने में जान अटक गई हो। उसके होंठ सूख गए, गले से आवाज निकलना मुश्किल हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके सामने इतनी बड़ी और डरावनी सच्चाई आएगी। तभी अमित बोलता है, लेकिन मेरी पत्नी तो प्रेग्नेंट है। अमित की बात सुनकर औरत के हाथ पैर फूल गए। वो घबराने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अमित ने पूछा, आप इतनी घबराई क्यों हो और ये जिन यहाँ आया कहाँ से? वो बूढ़ी औरत अमित को बताती है कि जब तक यहाँ होटल नहीं बना था, तब तक यहाँ एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। वही कब्रिस्तान जहाँ अंधेरी रातों में लोग गुजरने से भी डरते हैं। लोग कहते थे कि कब्रिस्तान में अक्सर अजीब साए दिखाई देते थे। रात को चिताएं जलने की बदबू आती थी और कभी कभी तो ऐसे लगता जैसे मिट्टी के नीचे से कोई चीख रहा हो। फिर एक दिन पैसा कमाने की लालच में इन लोगों ने उस कब्रिस्तान को तोड़ दिया, उस जगह की मिट्टी को उजाड़ दिया। बिना आत्माओं की तसल्ली किए उसके ऊपर होटल बना दिया गया। होटल की रोशनी और शानो शौकत ने असल में उस कब्रिस्तान के अंधेरे को दबा तो दिया, पर सिर्फ ऊपर से। अंदर से वो सब कुछ वहीं का वहीं था। दबे हुए राज, बददुआएं और वो साया जो इंसान की दुनिया का नहीं था। जब होटल चलना शुरू हुआ तो अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले लोगों ने देखा कि जो भी औरत यहां टिकती, कुछ दिनों बाद वो अपने आप प्रेग्नेंट हो जाती। पहले सब लोगों ने ये सोचा कि ये सब एक कोइंसिडेंट है। कपल्स आते हैं, रिश्ते बनाते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। चाहे शादीशुदा हो या ना हो, चाहे यंग लड़की हो या बुजुर्ग औरत, कोई भी औरत इस होटल में कदम रखती तो कुछ दिनों बाद उसके अंदर एक नया जीवन पलने लगता। लोग दराज से थरथरा गए। जब असली जांच की गई तो सबके होश उड़ गए। पता चला कि होटल के अंदर एक जिन्नात है, वही जिन्नात जो कब्रिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। वो औरतों के जरिए अपनी नस्ल आगे बढ़ा रहा था। फिर होटल के मालिक ने बड़े बड़े मौलवियों को बुलाया। कई दिन तक वहां वसीफा हुआ, कुरान की तिलावत हुई, मंत्र उच्चारण हुए। बड़ी मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने उस जिन को एक कमरे में कैद किया। और जब वो कैद हुआ तब मौलवियों ने सबको कड़ी चेतावनी दी, याद रखना ये कमरा कभी खुलना नहीं चाहिए। जिस दिन ये बंद कमरा दोबारा खुला, उस दिन सिर्फ एक घर या एक परिवार की बर्बादी नहीं होगी, बल्कि पूरे इलाके पर कयामत टूट पड़ेगी। इसीलिए तो उस कमरे पर ताला लगा था। तुम्हें वो ताला नहीं दिखाई दिया? मुझे तो याद ही नहीं उस कमरे पर ताला था भी या नहीं। बस मुझे एक अजीब सा धागा दिखाई दे रहा था जो पूरी तरह काला और पुराना हो चुका था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। और उस धागे के बीच में एक छोटी सी पर्ची भी बंधी थी। पर्ची देखते ही एक पल के लिए लगा कि उस पर कुछ लिखा है, पर इतना फीका था कि मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा शायद ये कोई पुरानी रस्म होगी या बस होटल वालों का अंधविश्वास। मैंने ध्यान ही नहीं दिया और बिना सोचे समझे वो कमरा खोल दिया। शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इतना सुनकर वो औरत वहां से निकल गई, लेकिन जाने से पहले उसने अमित की तरफ एक गहरी डरावनी नजर डाली। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने खुद कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान की समझ से बाहर है। अगले दिन वो कुछ मौलवियों को लेकर वापस आई। जैसे ही मौलवी कमरे में पहुंचे, अमित की पत्नी एक झटके से पलंग पर बैठ गई।
और उसके होंठ से एक मर्दाना डरावनी आवाज निकलने लगी। मौलवियों ने तुरंत पाठ शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे पे पसीना छूटने लगा। उन्हें समझ आ गया कि ये शक्ति आम नहीं है। उधर अमित की पत्नी जमीन पर गिरकर अपना सिर बार बार फ्लोर पर पटक रही थी, जैसे आज रात कयामत उतरने वाली हो। जब मंत्र का असर ना हुआ तो एक बुजुर्ग मौलवी ने उसके सर पर पानी जैसा कुछ डाला। बस एक तेज चीख के साथ वो वहीं बेहोश हो गए। उसके बाद मौलवियों ने 2 घंटे तक पाठ किया। आखिर में एक ताबीज बनाकर अमित को दिया। ये ताबीज तुरंत अपनी पत्नी के गले में पहना दो और याद रखना, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए ये ताबीज एक पल के लिए भी नहीं उतरना चाहिए। समझ लो, जिस जिन्नात से तुम लोग टकरा रहे हो ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा ये ताबीज को तोड़ने की, लेकिन तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। अपनी पत्नी को कभी भी अकेला मत छोड़ना। एक भी लम्हा अगर उसके आसपास कोई ना हुआ तो जो कुछ होगा उसे ना तुम रोक पाओगे ना हम। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अमित अपनी पत्नी को घर ले आया। उसे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को पूरा किस्सा बताया। माँ परेशान हो गई, लेकिन धीरे धीरे माया बिल्कुल नॉर्मल होने लगी। सबने सोचा सब खत्म हो गया और धीरे धीरे सब लोग भूल गए, लेकिन एक रात फिर वही खुशबू हवा में घूमने लगी। वही अंधेरा कमरे में समाने लगा और माया पलंग से अचानक गायब हो गई। जब वापस आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। बस चुपचाप मुस्कुराई और अमित का हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले उसे वापस कमरे में ले गई। अमित की आंखों में डर था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। करीब 5 महीने बाद अमित एक अजीब चीज देखकर दंग रह गया। माया का पेट नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें बन गई। वो तुरंत माया को डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लेकर गहरी सांस ली। बच्चा ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। लगता है डिलीवरी 7 महीने से पहले ही हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर अमित को वही जिन वाली बात याद आ जाती है और वो सोचता है कि माया के अंदर जो पैदा हो रहा है वो इंसान का बच्चा भी है या कुछ और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। 6वां महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि माया को अचानक सहलाने वाला दर्द शुरू हो गया। बाहर आसमान में तूफान छा गया। तेज बारिश, बिजली की गरज और अंधेरा, ऐसा जैसे कयामत उतर गई हो। उस माहौल के बीच अमित माया को हॉस्पिटल लेकर भागा। जांच के बाद डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नॉर्मल डिलीवरी अब मुमकिन नहीं है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अमित बार बार इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, आज अमावस की रात है। मुझे दिल में कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई बड़ी विशाल होने वाली हो। अमित माँ की बात को सिर्फ अंधविश्वास समझकर चुप हो गया, लेकिन अंदर ऑपरेशन थिएटर में जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सर्जिकल लाइट्स के नीचे डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआत में माया की चीखें पूरे थिएटर में गूंज रही थी और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। बहुत देर तक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनाई देती रही और फिर डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन आपकी पत्नी जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चा अजीब था, अजीब। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा केस देखा है। डॉक्टर की बात सुन के सब लोग शॉक हो गए। जब अमित ने पूछा तो डॉक्टर ने धीरे से कहा, बच्चा मर गया था, लेकिन उसकी आंखें
नीली थी और उसका शरीर आम बच्चों से बिल्कुल अलग, जैसे वो इंसान का था ही नहीं। माया होश में आई तो जोर जोर से रो पड़ी और फिर से बेहोश हो गई। 2 दिन तक उसकी हालत नाजुक रही, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। फैमिली ने उसे समझाया, बेटा ये सब किस्मत का लिखा था, जो होना था वो हो गया। लेकिन अमित के दिल से वो बात नहीं निकली जो उसकी शादी के समय पंडित ने कही थी, और अब सब कुछ उसे एक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लगने लगा। शायद जयपुर के होटल में उस जिन के संपर्क में आने के बाद तो एक हिस्सा माया के अंदर उतर गया था, और जब डिलीवरी हुई तब वो जिन अपना बच्चा लेने आया और उसे लेकर चला गया। ये थी अमित और माया की कहानी। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और आज भी एक सवाल हवा में घूमता है, क्या वाकई एक जिन किसी इंसान की औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है, और क्या वो अपने बच्चे को दुनिया में लाकर उसे वापस ले जा सकता है?